जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। लेबनान में पेजर विस्फोटों से हुई 9 से अधिक लोगों की मौत तथा 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। विक्टोरिया के पीछे हटने के बाद ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की करेगा मेजबानी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आर्मेनिया में एरेवन संवाद में लिया भाग। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का जापान बना भागीदारी देश। भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान NGLV को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 79,156 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को दी मंजूरी। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मनु भाकर को बनाया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। 18 सितंबर को दुनिया भर में मनाया गया विश्व बांस दिवस। संतोष कश्यप बने भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच। नीति आयोग ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए मुंबई में एजुसिटी विकसित करने की रखा प्रस्ताव। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने लेखन और रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम किया शुरू। चलिए दोस्तों, इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहां 9 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। लेबनान, यूक्रेन, फिलिस्तीन, ईरान। तो कहाँ पर हुई है दोस्तों? लेबनान में हुई है। ठीक है, लेबनान में मौतें हुई हैं, 9 से अधिक लोग मर गए हैं और लगभग 300 प्लस लोग घायल हो चुके हैं। ठीक है, हिजबुल्ला इसको यूज करता था, अभी तक ज़्यादातर इसको यूज करता है। पेजर है क्या दोस्तों? तो ये जैसे आजकल हम मोबाइल यूज करते हैं, तो इसका शुरू में 20वीं सदी के 5वें दशक में शुरू हुआ था अमेरिका में। ठीक है, और उसके बाद पूरा दुनिया इसको यूज करने लगा। जैसे फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग मोबाइल पर शिफ्ट हो गए, लेकिन इसका अधिकतर यूज करते हैं जो स्पाई में काम करते हैं लोग या आतंकवादी लोग, क्योंकि इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई IP जो एड्रेस होता है वो नहीं होता है, तो इसलिए इसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। इसमें आवाज़ को रिकॉर्ड करके मैसेज द्वारा भेजा जाता है, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है किसका? पेजर का। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें विस्फोट हो रहे हैं, पूरे हिजबुल्ला में कई आतंकवादी भी मारे गए हैं। ईरान में भी इसका खूब यूज होता था, तो वहाँ पर भी, और लेबनान में ज़्यादातर मौतें इससे हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोषी किसको माना जा रहा है? इजराइल को। इसका आरोप इजराइल पे लगाया गया है कि पेजर के साथ छेड़छाड़ किया है इजराइल की मोसाद ने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लेबनान का जो कि जियोग्राफिकल इंडेक्सेस में कहा है। तो देखिए, ये हो गया आपका लेबनान, ये लेबनान है। इसके पूर्व में आपको सीरिया दिख जाएगा, साउथ में ये देखिए ये पूरा इजराइल हो जाएगा आपका। यहाँ पर गाजा पट्टी थोड़ा सा है, ये जो है वेस्ट बैंक का एरिया हो गया। ठीक है, और इजराइल से अगर पूछेगा कि कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो देखिए इधर जॉर्डन मिल रहा है और इधर आपका लेबनान किधर है, तो इजराइल के नॉर्थ में पड़ता है लेबनान। तो इसकी थोड़ा सा लोकेशन याद रखिएगा। ठीक है, जिस पेजर की बात हो रही है यही पेजर है, जिस पे मतलब नंबर जैसे अपना होता है, तो ऐसे पेजर का भी नंबर होता है। यहाँ डायल करके वॉइस को रिकॉर्ड करके भेजा जाता है, तो इसी में विस्फोट हो रहा है। ठीक है, चलिए, हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर वाला दर्ज करने वाला देश कौन सा बन गया? साउथ कोरिया। प्रजनन दर बहुत कम हो गई साउथ कोरिया में, कोई बच्चा पैदा करना नहीं चाहता वहाँ पे। हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय ने से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों सुनील मित्तल जी। ठीक है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? मॉरिशस। हाल ही में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी जी को। ठीक है, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? पंकज कुमार चटर्जी। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पहले दोस्तों इसकी मेजबानी करने वाला था ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया शहर। ठीक है, लेकिन अब उसने कहा कि यहाँ पर लागत बहुत अधिक आ रही है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसकी मेजबानी अब करेगा कौन? स्कॉटलैंड करेगा। यहाँ पर ग्लासगो उसका एक शहर है, ग्लासगो राजधानी है, तो वो अपनी राजधानी में इसका आयोजन करेगा, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड UK के अंतर्गत आता है ना। आइए देख लेते हैं, ओलंपिक जो है फर्स्ट पहली बार कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था, एथेंस ग्रीस में। 33वां जो अभी हो रहा है पेरिस में जो हुआ है अभी हाल ही में, तो ये 33वें नंबर का था। 34 नंबर का कब होगा? अब 4 साल बाद 2028 में लॉस एंजलस USA में। ठीक है, ये हो गई समर ओलंपिक की बात। विंटर ओलंपिक दोस्तों ये भी 4 साल पर होता है, हर 4 साल पर, ये भी 4 साल पर होता है, लेकिन इन दोनों में जो गैप होता है 2 साल का होता है। तो अब 2024 में अगर समर ओलंपिक हुआ तो विंटर ओलंपिक होगा 26 में। ठीक है, और फिर उसके 2 साल बाद 28 में फिर से आपका होगा समर ओलंपिक। तो विंटर ओलंपिक 26 में होगा, कहाँ पर होगा? इटली में।
ठीक है। एशियन गेम्स सबसे पहली बार आयोजन हुआ था दिल्ली में 1951 में। फिर 1982 में 9वां जो एशियन गेम था उसका जो है सम्मेलन, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली, भारत में। 19वां जो हुआ था वो चाइना में हुआ था, और 20वां कहाँ होगा? आईची, जापान में। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता? तो महिला नेशंस लीग का खिताब जीता है स्पेन ने। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का कहाँ आयोजन हुआ? तो आप दोस्तों जानते होंगे कि समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में समुद्री अभ्यास होता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ हुआ है आयोजन इसका? विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में हुआ है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इंडिया में हुआ है। मलेशिया और भारत के बीच में और जो अभ्यास होते हैं तो हैं हरमोशक्ति, समुद्र लक्ष्मण और उदार शक्ति। तो ये तीनों याद रखिएगा। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? लक्षद्वीप। हाल ही में चाप चार कुट नृत्य त्यौहार कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों मिजोरम में हुआ है। कहाँ पर? मिजोरम में। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित एरेवन संवाद में भाग लिया है? बेलारूस, नॉर्वे, अर्जेंटीना, आर्मेनिया। तो कहाँ पर भाग लिया है? आर्मेनिया में। एक तो ये क्वेश्चन होगा कि कहाँ पर भाग लिया है? आर्मेनिया में। किसने भाग लिया है? तो विदेश राज्य मंत्री हैं कौन? कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह, तो इनका भी नाम याद रखिएगा कि इन्होंने ही भाग लिया है इसमें। एरेवन संवाद के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आयोजन इसका हुआ है आर्मेनिया में। कीर्तिवर्धन सिंह इसमें भाग लेने गए थे भारत की तरफ से। इसको 1.5 संवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सरकारी पैनल बैठता है और एक गैर सरकारी पैनल भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें आर्मेनिया प्लस ऑब्जर्वर जो है रिसर्च फाउंडेशन भी इसमें शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज ऑब्जर्वर के रूप में। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क। नॉर्वे, ओस्लो, इसकी मुद्रा है क्रोन। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और मुद्रा क्या है? पीसो। तो ये सब दोस्तों बताया इसलिए जाता है क्योंकि आप अगर पढ़े होंगे कभी तो रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये राजधानी और मुद्राएं अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। बेलारूस के बारे में एक बार और इस बार थोड़ा सा है जानकारी देख लीजिए कि SCO के 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस शामिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री किस राज्य की आभूषण कला है जिसको GI टैग दिया गया है? तो ये कहाँ की है? उड़ीसा की। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुनेरी पल्टन। कौन बना है? पुनेरी पल्टन। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रांस ने इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया है कि जो चाहे वो क्या कर सकता है? गर्भपात करवा सकता है, मतलब करवा सकती है, सॉरी। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदारी देश कौन है? वियतनाम, जापान, ईरान, USA। तो कौन है? जापान है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें भागीदारी देश जो पूछा जाएगा कि भागीदारी देश कौन है, तो जापान है। अगर फोकस देश पूछा जाएगा तो वियतनाम और ईरान है। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा। भागीदारी देश कौन है? जापान। फोकस देश है वियतनाम और ईरान। ठीक है दोस्तों, 4 दिन का ये सम्मेलन होगा। शुरू होगा 19 सितंबर से और न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसको होस्ट कौन करेगा? तो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय इसको होस्ट करेगा, जिसके मंत्री हैं चिराग पासवान जी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में US गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? किसको? टाइगर वुड्स को एक माने जाने गोल्फर हैं। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी में। किसने किया था? तो मोदी जी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपये के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ पर लॉन्च करेंगे? J&K, जम्मू कश्मीर में। 5,000 करोड़ रुपये की लागत से समग्र कृषि विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा कहाँ पर हुई है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, जब ऐसी योजनाएं आ जाती हैं किसी के नाम से तो यहाँ पर याद करने का एक ट्रिक रहता है। जैसे यहाँ पर कह दिया इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना। ठीक है, अब इंदिरा गांधी नाम आ गया तो इंदिरा गांधी के नाम से कौन सरकार बताइए चलाएगी योजना? इस समय केंद्र में BJP सरकार है, तो वो तो चलाने से रही इंदिरा गांधी नाम से कोई भी योजना, क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस की हैं। ठीक, अब देख लीजिए कौन कौन से राज्यों में जो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो देख लीजिएगा कि ऑप्शन में दिए हुए राज्यों में अगर BJP की सरकार वाला कोई राज्य है तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर BJP के नेता के नाम से कोई योजना चालू हो रही है और दिए हुए राज्यों में अगर कांग्रेस की सरकार है तो वो भी ऑप्शन में वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो वहाँ देखिए पहले कि किस नेता से चालू मतलब योजना शुरू की गई है, किस नेता के नाम से, और वहाँ पे किसकी सरकार है, तो उससे पहले रिलेट कर लीजिए और फिर उसके बाद में आंसर लगाइए। तो देखिए जो इंदिरा गांधी है इस समय कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, तेलंगाना में है,
हिमाचल प्रदेश में, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में योजना चालू की गई है। अगर इसी में उत्तर प्रदेश दिया होता, बिहार दिया होता, तो ये सब क्यों इस योजना को चालू करेंगे, है ना। तो वहाँ से चूज करने में, आपको ऑप्शन चूज करने में आसानी हो जाएगी। हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये दी है NGLB, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल इसका नाम है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। 30 टन पेलोड क्षमता वाला ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है दोस्तों। इससे चंद्रयान जो 4 है इसी से भेजा जाएगा, और चंद्रयान 4 को भेजने जाने की जो कॉस्ट आएगी वो है 2104 करोड़। कितना? 2104 करोड़, 2104 करोड़। PSLV से भेजे जाने वाले जो इधर करंट अफेयर में आपके पूछे जा सकते हैं, तो इन जो है पॉइंट्स को देख लीजिए। PSLV C-58 से एक्सपोसैट भेजा गया है। एक्सपोसैट 1 जनवरी को भेजा गया था 2024। आदित्य L1 PSLV C-57 से भेजा गया था। मंगलयान PSLV C-25 से भेजा गया था। GSLV से इनसैट 3DR भेजा गया है, ठीक है, GSLV F-14 द्वारा। GSLV F-14 द्वारा। SSLV D3 द्वारा भेजा गया है EOS 08 को, और चंद्रयान 4 भेजा गया था। चंद्रयान 4 भेजा जाएगा NGLV, ठीक है, NGLV द्वारा। LVM-3M4 द्वारा भेजा गया था चंद्रयान 3 को। तो इन सबको देख लीजिए कि कौन से लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा कौन से प्रक्षेपण उसको भेजा गया है, उपग्रह को। हाल ही में राष्ट्रीय हाँ दोस्तों, जो चंद्रयान 4 की बात हो रही है, तो इसमें मतलब क्या है चंद्रयान 4 का, ये जैसे चंद्रयान 3 हमारा गया था तो चंद्रमा पर लैंड किया था, तो चंद्रयान 4 क्या है, ये चंद्रमा पर लैंड भी करेगा, और फिर वहाँ से कुछ जो चंद्रमा के मतलब डस्ट पार्टिकल हैं और कुछ मिट्टी वगैरह लेकर अपने अंदर रखकर, और ये वहाँ से फिर से मतलब अपने भारत देश में लैंड कराया जाएगा। मतलब चंद्रमा से इसको वापस भी लाना रहेगा। चंद्रयान 3 में ये केवल चंद्रमा पर गया था, और चंद्रयान 4 में चंद्रमा पर जाएगा, वहाँ से कुछ पार्टिकल को उठाएगा, मतलब कुछ मिट्टी उट्टी भर के, और वहाँ से जो है लेकर आएगा पृथ्वी पर, मतलब भारत में ही, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो यतिन भास्कर को मिला है, और ये कहाँ के हैं, हरियाणा के। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये केरला में लॉन्च हुआ है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य के रूप में किसने ज्वाइन किया है, स्वीडन ने। हाल ही में भारत 31वां सदस्य कौन है दोस्तों, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हाल ही में भारत में फार्मूला वन ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन है दोस्तों, इंडियन ऑयल। हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है, 79,156 करोड़ रुपया, ठीक है। इससे जो है 63,000 गाँव जो हैं इससे लाभान्वित होंगे, और इसका फोकस जो है 4 भागों में, जो पॉइंट पे फोकस किया जाएगा वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और स्किल डेवलपमेंट पर। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ बीकानेर, और दूसरा प्रयागराज। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है, सुधा मूर्ति। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, रिकेन यामामोटा को। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है दोस्तों, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, और ये कहाँ की हैं, तो ये आपकी चेक रिपब्लिक की हैं दोस्तों। कहाँ की हैं, चेक रिपब्लिक की हैं। हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, हरविंदर सिंह, प्रीति पाल, नीरज चोपड़ा और मनु भाकर। तो किसको नियुक्त किया दोस्तों, मनु भाकर को। मनु भाकर दो जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, जो अभी पेरिस में ओलंपिक हो रहा था। प्रीति पाल को याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की हैं ये प्रीति पाल जी। तो इसलिए इनको मुजफ्फर मेरठ के बॉर्डर पे रहती हैं, तो इनका घर दोनों जगह पर है। मुजफ्फरनगर में पहले रहती थी, अब मेरठ में भी रहती हैं। तो प्रीति पाल, ये जो है जिला याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, इन्हीं दोनों में से अगर आएगा तो एक पे लगा दीजिएगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की हैं। 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, ठीक है। मनु भाकर जी ने भी 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता था। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर के नाम से, ठीक है, कौन सी, स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पर हुआ है, तो जोरहाट, असम में। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हे रथ कहाँ पर आयोजन हुआ है, तो ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है, अरुणाचल प्रदेश में, सेला सुरंग। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है, तो जो है
अल्पसंख्यक समुदाय हैं कहाँ कहाँ पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, ठीक है। तो इनके लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको बताया गया है कि वो जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाल ही में विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर या 17 सितंबर? तो 18 सितंबर को मनाया गया। यह जो है विश्व बांस सम्मेलन 2009 से शुरू किया गया था। बैंकॉक घोषणा, तो ये जरूर याद रखिएगा, अगर पीसीएस और आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बैंकॉक घोषणा नाम जरूर याद रखिएगा कि बैंकॉक घोषणा के अंतर्गत शुरू किया गया था, ठीक है। और भारत में भारतीय वन एक्ट 1927 में बांस काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन 2017 में यह प्रतिबंध हटा लिया गया है, ठीक है दोस्तों। जो बांस है यह घास में आता है, बांस को घास माना गया है, ये पेड़ के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे लंबी घास होती है बांस, ठीक है। इसको ग्रीन गोल्ड मतलब हरा सोना भी कहा जाता है, और ये बैंकॉक घोषणा के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था 18 सितंबर 2009 से, ठीक है। अगला देखेंगे, हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपनहाइमर को मिला है, और ये 96वें क्रम का है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? तो कामधेनु कहाँ पर प्रारंभ किया है? JNK जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? देवेंद्र झंझाड़िया जी को। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याउंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ये है मलेरिया से। किससे? मलेरिया रोग से है, ठीक है। मलेरिया रोग का टीकाकरण ये लोग करेंगे आप। ये याउंडे घोषणा पत्र है कहाँ? तो याउंडे जो है राजधानी है कैमरून की, तो कैमरून में इसको साइन किया गया है याउंडे घोषणा पत्र। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कश्यप जी को। संतोष कश्यप जी को भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। साफ एक फुटबॉल खेल है। इसमें जो दोस्तों जो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। तो इसमें अभी इसी खेल में जो है क्वालिफाइंग मैच खेलने के बाद में अपने देश के एक महान खिलाड़ी ने, फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया था। उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं, पुरुष खिलाड़ी हैं, ठीक है। हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लिया है, उनका क्या नाम है? हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये अग्नि 5 इसको दिव्यास्त्र जो है दिव्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया था या नियुक्त किया गया था? तो ये कहाँ के? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया? UGC ने। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? किशोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो मुंबई में नीति आयोग ने इसका प्रस्ताव रखा है कि मुंबई में एजुसिटी विकसित किया जाएगा। इसका मतलब इसका काम क्या रहेगा? तो उच्च शिक्षा हब बनाने के लिए इसको जो है विकसित करना है, इसका मुख्य लक्ष्य। इसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल और मनोरंजन के लिए इस पर काम किया जाएगा। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ है दोस्तों? 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब में। हाल ही में गृहमंत्री ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया? तो हैदराबाद। हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। भारत और भूटान के बीच जो मित्रता है उसको और प्रगाढ़ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जाता है। तो कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आपका करंट अफेयर यहाँ पर पूरा होता है। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा सहयोग करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।